हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, आप सब मुझसे ये सवाल हमेशा पूछते रहते हो कि पार्टनर पहले से बात करना कम कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए जिससे पहले जैसा बातचीत वो फिर से करने लगे। तो चलिए शुरू करते वीडियो को और सारे पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि उसका जो इंटरेस्ट है, मतलब आपका जो पार्टनर है उसका इंटरेस्ट आप में से कम हो रहा है। और इसके पीछे हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर होता है, एक्स्ट्रा जो हमारी लविंग नेचर होता है, या फिर हमेशा पूछते रहना कैसे हो, क्या कर रहे हो, हमेशा कॉल्स पे अवेलेबल रहना, हमेशा मैसेजेस पे अवेलेबल रहना, तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, हम अपना जो वैल्यू है उसको पार्टनर के सामने खो देते हैं। और जैसे ही हम अपना वैल्यू को खो देते हैं वैसे ही पार्टनर हमें ग्रांटेड लेना शुरू करता है, हमें इग्नोर करना शुरू करता है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका जो हमारे प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम होता है। और इंटरेस्ट जब कम होता है तो बात करने का जो अमाउंट है ना, जैसा वो पहले बात करता था या करती थी, वो भी धीरे धीरे कम होता है। उसको लगता है कि अरे यार क्या है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, जब भी मन करेगा कॉल कर लूँगा या कॉल कर लूँगी, ये तो अवेलेबल है ही। तो ऐसा करना थोड़ा थोड़ा करके कम करिए। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको कॉल और मैसेजेस करना बंद कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप पहले 5 कॉल करते थे दिन में, तो उसको धीरे धीरे 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको कम करना है। कॉल्स और मैसेजेस का जो अमाउंट है उसको धीरे धीरे कम करिए, ठीक है। आप भी अपने तरफ से अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ना अपने इमोशन पे खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमको उस इंसान की याद आती है। तो जैसे आपको उस इंसान की याद आती है ना, वैसे उसको भी आती है। लेकिन अगर वो आपके यादों को कंट्रोल कर सकता है, आपको याद करने के बाद भी अगर वो इंसान अपने काम को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने लाइफ में फोकस है, तो फिर आप क्यों नहीं कर पाओगे? आपको भी तो करना होगा ना। अगर आप ये नहीं करोगे तो धीरे 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 ऐसा भी दिन आ सकता है जब वो आपसे टोटली बात करना बंद कर दे या फिर टोटली आपको इग्नोर कर दे। तो आप तो ऐसा नहीं चाहोगे ना। तो इसलिए धीरे धीरे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है, आपने उसको बहुत इरिटेट करके रख दिया है दोस्तों। जी हाँ, ये हम सब की एक एनर्जी होता है। ये जो हम एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं ना, लोग इससे इरिटेट होते हैं। जिसको जितनी ज़रूरत है ना उसको उतना ही दिया करो। जैसे कि मान लो आपको प्यास लगी है और मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, और वही अगर मैं आपको उस टाइम पे 10 गिलास पानी दे दूँगी तो आप तो नहीं पी पाओगे ना। आपको तो वो चीज़ ओवर लगेगा या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ओवर मत करो। कुछ भी चीज़ आप ओवर कर देते हो। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा अटेंशन, जब भी कॉल कर रहा है उठा ले रहे हो, जब भी मैसेज कर रहा है रिप्लाई दे रहे हो, तो ऐसे मत किया करो यार। इससे क्या होता है ना, आपको ये फील होता है कि ऐसा करूँगी या फिर ऐसा करूँगा तो सामने वाला इस चीज़ को समझेगा और वैसा मेरे साथ भी वो करेगा। लेकिन एकदम ये उल्टा चीज़ होता है। जितना आप उसको सीरियसली लोगे, जितना आप उसको अटेंशन दोगे, जितना आप उसको ये फील कराओगे कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए अवेलेबल 24 घंटा, उतना ही वो आपको फालतू और निकम्मा इंसान समझेगा या समझेगी। उसको ये लगेगा कि अरे यार इसको कोई काम ही नहीं है, इसको कोई मतलब लाइफ में इसको कुछ करना ही नहीं है, हमेशा फ़ोन को लेके बैठी रहती है या बैठा रहता है। ठीक है, तो ऐसा मत करो। इससे आपका खुद का जो एक इमेज है ना पार्टनर के आगे, वो ख़राब हो जाता है। आप तो अच्छे मन से करते हो, आपको तो लगता है कि नहीं ऐसे करूँगा तो उसके लिए ये फील करके करते हो कि ऐसे करूँगी या फिर ऐसे अगर मैं अपना फीलिंग्स दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ, पहले पहले सबको अच्छा लगता है मेरे दोस्त, लेकिन धीरे धीरे ना यही चीज़ इरिटेट कर देता है इंसान को। एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि हम अपने मम्मी से इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो हमें फोर्स करती है कि थोड़ा और खा लो, थोड़ा सा ये कर लो। तो हमको भी उस टाइम पे ना ये चीज़ हम फील नहीं कर पाते, लेकिन पार्टनर को ना वो चीज़ इरिटेशन की तरह लगता है कि अरे यार हर बार कॉल करती रहती है, हर बार मैसेजेस करती रहती है, करता रहता है। ठीक है, तो मत करो, उसको भी खुला छोड़ो, खुद के ऊपर ध्यान दो, अपने
काम काज के ऊपर भी थोड़ा फोकस करो। इससे क्या होता है ना, उसके अंदर भी एक नीड क्रिएट होती है, उसके अंदर भी तो वो तड़प पैदा होने दो, उसके अंदर भी तो वो भूख लगने दो। जैसे कि भूख लगने पे हम खाना ढूंढते हैं ना, वैसे वो भी आपको याद करके आपके पास आएगा, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा टाइम तो दो, उसको याद करने का आप लोग मौका तो दो, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जेन्युइनली हो सकता है कि वो पर्सन बिज़ी है, आपका पार्टनर, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, सच में वो कहीं जॉब करती है, स्टडी करती है, सच में वहाँ पे वो बिज़ी है। और अगर आप उस टाइम में उसको कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में तो कोई बात नहीं कर पाएगा ना, या नहीं कर पाएगी। तो ये सारी सिचुएशंस को आपको भी समझना होगा, ठीक है। रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग से भी चलती है, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी जो है फैक्ट है। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडेबल बनना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमेशा इमोशन दिखाओगे तो नहीं चलेगा ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अगर सच में वो पर्सन ऑफिस में काम करता है, जेन्युइनली वो बिज़ी है, तो उसके लिए वेट करो, ठीक है। वो अगर आपसे प्यार करता है, उसके मन में अगर आपके प्रति फीलिंग सच में है, तो वो ज़रूर आपसे बात करेगा, लेकिन उसको उसका टाइम तो दो, उसको अच्छे से बात करने का समय दो, ठीक है। उसके पीछे भाग रहे हो आप, तो ऐसे भागो मत, इससे इंसान जो है ना इरिटेट हो जाता है, इससे इंसान को आप झंझट लगने लगते हो, उसके बाद वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है, ठीक है, और बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो ऐसा मत करो, ये गलती अगर आप कर रहे हो तो अब सुधर जाओ और सुधार लो अपनी ये गलती, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों ये है कि हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन ये चीज़ आप तभी इस चीज़ को लेकर सोचोगे जब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ऐसे ही हम किसी के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, ऐसे ही हम किसी के ऊपर ये सब डाउट्स करके रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको तभी सोचना है जब आपको कंफर्म पता चले, या फिर अच्छे से आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ इसके लाइफ में कोई है। अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है, या फिर आ रहा है या आ रही है कोई और उससे वो बात कर रहा है या बात कर रही है, तभी आपको टाइम कम दे रहा है या टाइम कम दे रही है, ऐसा अगर आपको सच में आपको ऐसा खबर है, तो फिर आप पार्टनर से फेस टू फेस इसको लेके बात कीजिए और उसको बोलिए कि तुम क्या चाहते हो और क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ बता दो। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है ना, आपको हर्ट हो रहा है और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ऐसे करके तो चलता नहीं है ना। कोई भी रिलेशन जो है दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स से, इक्वल इमोशंस और फीलिंग से चलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आपको खबर है कि उसके लाइफ में कोई और है, तो वहाँ पे आप उसको फोर्स मत करना कि तुम मेरे लिए सोचो, या फिर तुम क्या मतलब मेरे से प्यार करती हो तो ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए वो आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ नहीं बोलना है तुमको, खाली ये उसको बोलना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुमको कंटिन्यू करना है तो करो, नहीं करना है तो बोल दो। ऐसे में मुझे भी हर्ट हो रहा है और तुम्हें भी कहीं ना कहीं ख़राब लग रहा होगा, तो ऐसे करके नहीं चलता है। जो डिसीजन लेना है उसको आप फेस टू फेस बोल दो, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये एकदम लास्ट सिचुएशन है, मैं उसके पहले जो सारे पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ उसके ऊपर फोकस करो, तो ये सिचुएशन आएगा ही नहीं, ठीक है, कि आपके पार्टनर को किसी और के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं उसको आप सुधार लोगे, तो पार्टनर जो है हमेशा आपसे प्यार करेगा, हमेशा आपकी वैल्यू करेगा, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।